साथियों, स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आपके बीच उपस्थित हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने जो अंतिम टॉपिक पूरा किया था घड़ी, आज मैं आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम पढ़ेंगे विविध। विविध का मतलब ये होता है यहाँ से अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप के अनेक प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्नों के साथ हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज की यदि पहले टाइप की बात करें तो कुछ प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। 4 पैर और 2 पैर वाले प्राणी ज्ञात करना। आपको कुछ पशुओं का, पक्षियों का, पशुओं का, मनुष्यों का, इस तरह से कुछ समूह दिए जाएगा और उसमें पैर की संख्या और सिर की संख्या आपको बता दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा 4 पैर वाले कितने हैं, 2 पैर वाले कितने हैं। इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न लेते हैं। एक बाड़े में कुछ हिरण व कुछ कबूतर। एक बाड़े में कुछ हिरण व कुछ कबूतर है। यदि पैर गिने तो 720 तथा सिर गिने तो 210 होते हैं। तो बताइए हिरण कितने हैं और नंबर 2 पूछा गया कबूतर के। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए मात्र 10 सेकंड में इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं इन प्रश्नों को। पहले हम निकालेंगे 4 पैर वाले। 4 पैर वाले निकालने के लिए कुल पैर बटा 2 और माइनस कुल सिर, यानी कुल जो पैर हैं उनको आधा कर देंगे और उनमें से सिरों की संख्या घटा देंगे। जो संख्या आपके पास प्राप्त होगी वो 4 पैर वाले जानवरों की होगी। पैरों की यदि बात करें तो हमारे पास 720 कुल पैर बटा 2 और माइनस सिरों की संख्या घटा देंगे 210। 720 में 2 का भाग दें तो 360। 360 में से हम घटा दें 210, तो जो संख्या प्राप्त हुई यानी 150। 150 तो हमारे पास क्या है, 4 पैर वाले जानवर यानी हिरण। हिरण की यदि संख्या पूछी जा रही है तो 150। जब टोटल सिर कितने थे 210, सिरों की संख्या कितनी बताई गई 210। अब कबूतर का सिर भी एक ही होता है और हिरण का सिर भी एक ही होता है, यानी हम बात करें तो हमारे पास कुल जानवर कितने हैं 210। अब 210 में से 150 तो क्या आ गए हमारे पास हिरण, तो बचे हुए 210 माइनस 150 150, तो जो बच गए 60 वो क्या है कबूतर। बस हो गया प्रश्न। 60 कबूतर। अब हम अपने प्रश्न को जांच लेते हैं। 150 यदि हिरण 4 पैर के हिसाब से 600 पैर इनके हो गए और 60 यदि कबूतर है तो 2 के हिसाब से 120 पैर इनके हो गए। पैरों की संख्या को जोड़ा जाए तो 720, सिरों की संख्या को जोड़ा जाए तो 150 और 60 210। कुल जानवर तो है 210। यदि हिरण पूछे तो 150 और कबूतर पूछे तो 60। कुछ नहीं करना, सिर्फ पैरों की संख्या को आधा कर दो और उसमें से सिरों की संख्या को घटा दो। जो संख्या प्राप्त होगी वो 4 पैर वाले जानवरों की होगी। पैरों की संख्या को आधा करना है और उसमें से सिरों की संख्या को घटा देना है। जो संख्या प्राप्त होगी वो 4 पैर वाले जानवरों की होगी। चलते हैं आगे। आज का प्रश्न नंबर 2।
एक किसान के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। यदि पैर गिने तो पैर गिने तो 360 और सिर गिने तो 100 होते हैं। सिर गिने तो 100 होते हैं। पैर गिने तो 360 और सिर गिने तो 100 होते हैं। तो बताओ नंबर 1, गायें कितनी हैं? नंबर 2, मुर्गियां कितनी? नंबर 1, गायें कितनी हैं और नंबर 2, मुर्गियां कितनी? साथियों ध्यान दें, कहा गया एक किसान के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। यदि पैर गिने तो 360 और सिर गिने तो 100 होते। तो गायें कितनी हैं और मुर्गियां कितनी? हमने पढ़ा कुल जो पैरों की संख्या है उनको आधा कर दो और उसमें से सिरों की संख्या को घटा दो। जो संख्या आपके पास प्राप्त होगी वो 4 पैर वाले जानवरों की होगी। तो कुल पैरों की बात यदि कह रहे हैं तो कितने? 360/2 और कुल सिरों की बात करें तो 100। 180, 360 में 2 का भाग देंगे 180 और घटा देंगे 100, बचे कितने? 80। तो किसान के पास गायें कितनी हैं? 80। किसान के पास यदि गायें पूछे तो कितनी है? 80। 4 पैर वाले जानवर गायें हैं तो गायें कितनी हो गई? 80। जब टोटल सिर 100 थे यानी 100 जानवर थे, उनमें से 80 गाय, तो जो पीछे बच गई 20, वो क्या है? मुर्गियां। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? 20। अब देखते हैं, यदि 80 गायें हैं, 80 गायें हैं तो 4 पैर के हिसाब से 320 पैर गायों के हो गए और 20 मुर्गियां हैं तो 2 के हिसाब से 40 इनके हो गए। बात करें तो 360 तो क्या हो रहे हैं? पैर, और 100 क्या हो रहे हैं? सिर। तो इस तरह के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। बस पैरों की संख्या को आधा कर दो और सिरों की संख्या को उनमें से घटा दो। एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं यहां से। एक बाड़े में कुछ ऊंट व कुछ मोर हैं। यदि
यदि पैर गिने तो 550 तथा सिर गिने तो 150 होते। सिर गिने तो 150 होते। नंबर 1, ऊंट कितने हैं? नंबर 2, मोर कितने? नंबर 2, मोर कितने हैं? प्रश्न पूछा गया, एक बाड़े में कुछ ऊंट व कुछ मोर हैं। यदि पैर गिने तो 550, पैर गिने तो 550 तथा सिर गिने तो 150 होते हैं। तो बताइए नंबर 1 ऊंट कितने हैं और बताइए नंबर 2 मोर कितने। तो सीधी सी बात, पैरों की संख्या का आधा और माइनस सिरों की संख्या घटा देंगे, सिरों की संख्या। जो संख्या प्राप्त होगी वो 4 पैर वाले जानवरों की होगी। तो 550 बटे 2, कुल सिर 550 बटे 2 माइनस 150 कुल सिर। 550 में भाग देंगे, 275 और 275 में से हम घटा देंगे 150। 275 में से यदि 150 घटाते हैं तो हमारे पास जो संख्या बचती है वो आती है 125। तो 125 तो क्या है? ऊंट। 125 तो क्या है? ऊंट। अब टोटल सिर कितने थे हमारे पास? 150। जब 150 में से 125 4 पैर वाले, तो पीछे बचे 25। ये 25 कौन से हो जाएंगे? 2 पैर वाले। अब बात कर लेते हैं 4 पैर वाले। 125 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 500 और 25 इंटू 2 50। कुल पैरों की यदि संख्या की बात की जाए तो 550 और सिरों की संख्या की बात की जाए तो 150। तो इस तरह के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगली टाइप लेंगे ऋणात्मक व धनात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक अंकों से संबंधित प्रश्न। अंकों से संबंधित प्रश्न। ऋणात्मक व धनात्मक अंकों से संबंधित प्रश्न, यानी यहां से जो प्रश्न आते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसके बारे में कुछ प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। टाइप का पहला प्रश्न, एक प्रतियोगी परीक्षा में
प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। 1 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्नों के उत्तर देकर 220 अंक प्राप्त की। 220 अंक प्राप्त की। तो बताओ नंबर 1। गलत प्रश्न कितने किए या गलत प्रश्नों की संख्या। और नंबर 2 सही प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्नों की संख्या। साथियों ध्यान दें, एक प्रश्न पूछा गया जिसमें कहा गया कि एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्नों के उत्तर देकर 220 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्नों का उत्तर दिया। 100 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद उसका जो परिणाम रहा, उसका जो स्कोर रहा, वो 220 नंबर रहा। तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही किए होंगे और बताइए कितने प्रश्न गलत किए होंगे। तो साथियों ध्यान दें, सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिलते हैं तो +3, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है तो -3। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तो +3 हो जाते हैं, और गलत करते ही माइनस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब 100 प्रश्न की, यदि 100 प्रश्नों के सही जवाब देता तो 3 नंबर पर प्रश्न के हिसाब से 300 नंबर बन जाते, लेकिन बने कितने, 220। कितने नंबर का नुकसान हो गया, 80 नंबर। बनने चाहिए थे 100 प्रश्नों के 300 नंबर और बने कितने, 220 नंबर, यानी 80 नंबर की हानि हो गई या नुकसान कहते हैं। 80 नंबर का नुकसान हो गया, 80 नंबर की हानि हो गई, 80 नंबर का लॉस हो गया। अब देखो, यदि बंदा 1 प्रश्न गलत करता है तो 3 नंबर तो जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, और 1 नंबर कट और गया। यानी जब 1 प्रश्न गलत करता है तो उसके 4 नंबर का नुकसान होता है।
एक प्रश्न गलत करते ही 4 नंबर का नुकसान होता है। तो कितने प्रश्न गलत करे कि 80 नंबर का नुकसान हो जाए? जब एक प्रश्न गलत करने से 4 नंबर का नुकसान होता है तो कितने प्रश्न गलत करे कि 80 नंबर का नुकसान हो जाए? तो कुल हानि तो कितनी हुई? 80 नंबर की, और एक प्रश्न से हानि, एक प्रश्न से हानि। कुल हानि तो कितनी हुई? 80 नंबर की, और एक प्रश्न से हानि हुई 4 नंबर की। तो कितने प्रश्न गलत कर दिए होंगे? 20 प्रश्न गलत किए। कितने प्रश्न गलत किए? 20 प्रश्न। अब प्रश्न में पूछा गया कि बताओ गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो गलत प्रश्न तो कितने हो जाएंगे? 20। अब टोटल प्रश्न कितने थे? 100 प्रश्न किए, 100 में से 20 क्या कर दिए? गलत। तो 80 प्रश्न क्या करें? सही करें। तो सही प्रश्नों की संख्या 80। अब हम चेक कर लेते हैं, 80 प्रश्न सही किए तो 3 के हिसाब से 8 3 24, 240 नंबर मिले उसे। और 20 प्रश्न किए गलत, ये 80 तो है सही और ये 20 प्रश्न है गलत, और 20 प्रश्न के एक के हिसाब से 20 नंबर कट गए, और 240 में से जब 20 कट गए तो बचे 220। तो साथियों ध्यान रखें, एक प्रश्न को गलत करने से सिर्फ 1 नंबर की हानि नहीं होती, जितने मिलते हैं प्लस जितने कटते हैं उतने नंबर की हानि होती है। जैसे यहां प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक तो मिल रहे थे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जा रहा था। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काटा जा रहा था, तो उसे कुल मिलाकर 4 नंबरों की हानि होगी एक प्रश्न गलत करने से। और जब एक प्रश्न गलत करने से 4 नंबर की हानि होती है, तो कितने प्रश्न गलत करे कि 80 नंबर की हानि हो जाए? तो 20 प्रश्न गलत करेगा तब 80 नंबर की हानि होगी। चलते हैं आगे। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काट लिया जाता तो बताओ नंबर 1, गलत प्रश्नों की संख्या और नंबर 2, सही प्रश्नों की संख्या।
गलत प्रश्नों की संख्या और नंबर 2 सही प्रश्नों की संख्या। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काट लिया जाता है। आगे और जोड़ना थोड़ा सा प्रश्न, काट लिया जाता है। यदि एक 150 प्रश्नों के उत्तर देकर 150 प्रश्नों के उत्तर देकर 250 अंक प्राप्त किए हों, 250 अंक प्राप्त किए हों तो गलत प्रश्नों की संख्या और सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात कर। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काट लिया जाता है। एक व्यक्ति ने 150 प्रश्न करने के बाद 250 अंक प्राप्त किए। 150 प्रश्नों का उत्तर देकर 250 अंक प्राप्त किए। तो बताओ उसने कितने प्रश्न सही किए होंगे और कितने प्रश्न गलत किए होंगे। सही प्रश्न की बात करें तो 2 अंक मिलते हैं और गलत की बात करें तो 0.5, 1/2 का मतलब 0.5, आधा नंबर काट लिया जाता है। अब कहते हैं कि 150 प्रश्नों के उत्तर दिए, 150 प्रश्नों के उत्तर दिए, यदि सारे सही करता तो 300 नंबर मिलते, यदि सारे प्रश्न सही करता तो 300 नंबर मिलते, लेकिन नंबर कितने मिले? 250, 50 नंबर का नुकसान हो गया। कितने नंबर का? 50 नंबर। अब यदि एक प्रश्न गलत करता है तो 2 नंबर तो जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले और 0.5 कट और गए, यानी बात करें तो 2.5 नंबर का नुकसान होता है एक प्रश्न गलत करने से। एक प्रश्न गलत करने से 2.5 नंबर का नुकसान होता है। अब कितने प्रश्न गलत करे कि 50 नंबर का नुकसान हो जाए? तो 50 में किसका भाग दे देंगे? कुल नुकसान में एक नंबर के, एक प्रश्न के नुकसान का भाग दे देंगे। 2.5 पॉइंट हटाएंगे तो 0 और 20। कितने प्रश्न गलत किए होंगे? 20 प्रश्न गलत किए। टोटल प्रश्न कितने किए? 150। 150 में से 20 प्रश्न गलत कर दिए तो 130 प्रश्न क्या किए? सही। 20 गलत और 130 सही। अपने उत्तर को चेक करें तो 130 2 के हिसाब से 260, 20 प्रश्न को गलत किए और 1.5 तो 10 नंबर कट गए। तो जो नंबर बने वो 250 और प्रश्नों की संख्या 150। गलत प्रश्नों की संख्या 20 और सही प्रश्नों की संख्या 130। एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं।
एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही प्रश्न के लिए पांच अंक मिलते हैं। 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दो अंक काट लिए जाते हैं। 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को 100 प्रश्नों का जवाब देने के बाद 100 प्रश्नों का उत्तर देने पर 100 प्रश्नों का उत्तर देने पर 430 अंक प्राप्त होते हैं। 430 अंक प्राप्त होते हैं। अंक प्राप्त होते हैं। तो नंबर 1, सही प्रश्नों की संख्या नंबर 2, गलत प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्न कितने किए होंगे और गलत प्रश्न कितने किए होंगे। साथियों ध्यान दें, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही प्रश्न के लिए सही प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्नों के उत्तर देकर 430 अंक प्राप्त किए। तो बताओ कितने प्रश्न सही किए होंगे और कितने प्रश्न गलत किए होंगे। सही प्रश्न के लिए 5 प्लस और गलत के लिए 2 माइनस। अब देखिए 100 प्रश्न यदि सारे सही करता तो 5 के हिसाब से 500 अंक मिले कितने, 430। नुकसान की बात करें तो 70 नंबर का उसे नुकसान हो गया। अब एक प्रश्न पे यदि नुकसान की बात करें तो 5 तो जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले और 2 सही के और कट गए। सही जो प्रश्न किए उनमें से 2 नंबर और कट गए। बात करें तो उसे 7 नंबर का नुकसान हुआ। कितने प्रश्न गलत करने से, एक प्रश्न गलत करने से 7 नंबर का नुकसान होता है। तो देखते हैं कितने प्रश्न गलत करे कि 70 नंबर का नुकसान हो जाए। तो कितने प्रश्न गलत करेगा, जब वो 10 प्रश्न गलत करेगा
कुल नुकसान में 1% के नुकसान का भाग दे देंगे, तो 70 में 7 का भाग देंगे तो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? 10। गलत प्रश्नों की संख्या पूछी जाए तो, गलत प्रश्नों की संख्या पूछी जाए तो 10। टोटल प्रश्न कितने थे? 100 में से 10 क्या कर दिए? गलत, तो बचे कितने? 90 प्रश्न क्या हो जाएंगे? सही। 90% तो सही किए और 10% गलत कर दिए। चेक करें, 5 के हिसाब से 9 पंजे 45, 450 मिलने चाहिए थे और 10% गलत कर दिए तो 2 के हिसाब से 20 कट गए। 450 में से जब 20 कटे तो 430 रह गए। तो विविध के कुछ प्रश्न हमने किए। कल पुनः मिलते हैं इसी समय एक नई टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।